क्लास में हम लोगों ने टोटल 4 वीडियो को कवर कर लिया है, जिसमें एक एक करके सभी लेसन को दिखाया गया। और आज के क्लास में जो है ये लेसन 5 है, जिसमें समानांतर श्रेणी है। और एक ही वीडियो में सारा खेल खत्म होने वाला है, यानी सारा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको सिखाया जाएगा 0 लेवल से लेकर के पूरे टॉप लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो यकीन मानिए कि आपके सारे प्रश्न को का हल समझ में आएगा और करने भी आएगा खुद से। और कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते भी हैं जो आपके लिए होता है, ठीक है। और उसको अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बिना बकवास के हम सवाल नंबर कहाँ पहुंचते हैं, 1 की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है। अच्छा समझते हैं, A5 बराबर कितना है भाई, 11, एवं सार्वंतर जो है ये 2, D बराबर कितना है, 2। तो उसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, नहीं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, A5 को हम लिखते हैं A + 4D = 11। A का A लिखेंगे +4 गुना D का मान क्या लिखना होगा, 2 बराबर 11। मतलब A + 8 = 11 और A = 11 - 8 = +3। A का मान कितना आया, 3, यानी ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में, नहीं। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या नंबर 2 ही खतरनाक है, जो कि 2025 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, इन पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग जो है, योग है इतना दिया गया है। ये क्या है, योग क्या है, n² + 2n + 1, ठीक है। अब ध्यान दे देना है कि n का मान क्या होता है, एक नेचुरल नंबर कहे तो 1 2 3 4। और ये जो है योग है, क्या है भाई, योग। योग के मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सबसे पहले हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 + 1, यानी कुल मिलाकर कितना, 4। नहीं दिक्कत है, नहीं। फिर इसी में हम कितना अब रखेंगे बताइए, 2। कितना रखेंगे, 2। तो 2 रखेंगे तो ये 4 + 4 + 1, 4 4 8 1 9। नहीं, हम कह सकते हैं S1, इसको कह सकते हैं S2, ठीक है। माने एगो पद जो है, पहला पद उसका योग 4 है और दूसरा पदों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हम लिखे 4 है, नहीं। और यहाँ पे दूसरा पद क्या है ये नहीं पता है, लेकिन पहला और दूसरा पदों का योग जो है कितना है, 9 है। तो अब बताइए यहाँ वाला नंबर क्या होना चाहिए, 5। क्यों 5, क्योंकि 5 4 9, नहीं। एगो पद है तो इसका योग करेंगे तो कितना है, 4। अब कहेंगे 4 एगो पद है, अब उसका योग कितना होगा, तो 4 होगा। 5 एगो पद है, उसका योग कितना है, तो 5 होगा। 6 एगो पद है, उसका योग कितना होगा, 6 होगा। नहीं, एगो पद है कोनो दिन। अब वह पूछेंगे 4 और 5 2 गो पद है तो उसका योग कितना होगा, 9 होगा। नहीं, समझ में आ रहा है, नहीं। तो पहला पद जो है इसका 4 और दूसरा पद जो हो जाएगा 5, और इन दोनों पदों का योग कितना हो जाएगा, 9। आ रहा है बात समझ में। अब इसका छठा पद पूछ दिया हमसे, क्या, छठा पद। तो हमें A1 का मान पता चल गया और A2 का मान पता चल गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, यानी D का मान कितना है, 1 है। अब हमसे पूछा छठा पद क्या होगा, यानी A6 चाहिए। क्या चाहिए, A6, A + 5D। A का जो मान है वो कितना है, 4, ठीक है, +5 और गुना D का मान कितना है, 1। 5 4 9 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में कोई दिख रहा, 29 19 15, इनमें से कोई नहीं। तो क्या छठा पद हमें पता चला कितना है, 9। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर D4 देव से ना
करेक्ट आंसर। बोलिए कहीं पे समझने में दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी में नहीं, समानांतर श्रेणी में कौन सा है? देखिए, तो समानांतर श्रेणी में होने के लिए सार्वंतर सभी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 1, 7, 9, 16 हम ऑप्शन ए में डायरेक्ट ध्यान देते हैं का। देखिए यहाँ पे घटाने से कितना आएगा 6, यहाँ पे घटाने से कितना 2, बराबर है। इसको काटो हटो। देखिए ये पावर है, कहेगा कि x3 में से x स्क्वायर घटा दो, पॉसिबल है? घटेगा? घटने के लिए पावर बराबर होनी चाहिए। घटने के लिए क्या होना चाहिए? पावर बराबर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो ये भी छोड़ो, गलत है। इसको ध्यान दीजिए। हाँ, 2 x में से 1 x घटेगा तब, 3 x में से 2 x घटेगा तब 1 x, 4 x में से 1 x 3 x घटेगा तब 1 x। सबके डी का मान आपस में क्या हो रहा है भाई? बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। क्या सर समझे? हाँ, बैताल जी समझिए। ये 2 दूनी 4 है, 4 चौका 16 है, 6 1 36 है, ठीक है। और ये कितना है? 8 64, घटाइएगा तो 12 आएंगे, यहाँ पे घटाइएगा तो 20 आएंगे। हाँ या ना? दुइये को पद में फैलिया जा रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे आगे का? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C4 कटप्पा राइट आंसर। देखने में बड़ी सुंदर दिख रहे हैं, महात्मा जी यही होंगे, लेकिन नहीं, बुझ गए ना। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब एक्सपीरियंस से मालूम चल गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक चाक कुछ करना ही नहीं है, हो गया काम खत्म। आगे आते हैं। पूछा समानांतर श्रेणी इतना के प्रथम पद कितना है? प्रथम 20 पदों का योगफल चाहिए, 20 पदों का योगफल। अब देखिए योगफल माने एसएन, कौन चीज? एसएन। एसएन बराबर का होता है n/2 इंटू a प्लस an, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। छोटा फॉर्मूला यूज कब करते हैं? जब an अपने पास हो, इसमें an नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले कै गो पद है? 20 गो, तो n के जगह पे 20 बटा 2। a का मान कितना? 1 गुना 1 प्लस n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू d का मान। हाँ, 4 में से 1 जाएगा, 3 बच्चा आएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे काटे से 10 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 19, 20 में से 1 जाएगा, 19 19 तिरका 57 और 2 एकम 2, 57 को 2 गो 59, 59 जीरो बगलिया देंगे, 5 9 0 590। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं। आगे आते हैं सर। दिया गया है इतना समानांतर श्रेणी में P का मान क्या है? हमसे पूछा गया कौन सी का मान? P का मान, ठीक है। एक रूल ये हो सकता है कि ऑप्शन में से कोई मान को पकड़ करके रखे और वो विशेष रूल को फॉलो करे, मतलब डी के मान हमेशा बराबर कर दे, तो वो ऑप्शन हो सकता है। या फिर दूसरा थ्रोली चलना होगा, हमें क्या करना होगा? थ्रोली चलना होगा। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं P+1 कोमा 2P + 1 कोमा 4P - 1। क्लियर है? हाँ, ये अपना एपी में है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, लिखा गया है ना। हाँ, ये पूरा कौन सी है? A1, ये पूरा क्या है? A2, और ये पूरा क्या है भाई? A3। नहीं, हमें डी चाहिए। क्या चाहिए? डी। नहीं, A2 माइनस A1 यानी 2P + 1 माइनस P + 1। नहीं, तो यहाँ पे 2P + 1 माइनस P - 1, यानी 2 गो P में से 1 गो P जाएगा तो 1 गो P बच जाएगा, और इसे घरे चल जाएंगे महात्मा जी। हाँ या ना? हाँ आकाश बाबू, बिल्कुल यहाँ पे A3 माइनस A2। जय श्री राम। यहाँ पे 4P - 1 इंटू
अब क्या हो जाएगा, A2 का मान 2p प्लस 1, ठीक है। हाँ ऐसा ही ताव में, तब देखो मजा, 4p माइनस 1, सामने माइनस देंगे तो सब माइनस में होगा कि ना होगा। हाँ यहाँ देखिए 4 गो p में से 2 गो p जाएंगे तो 2 गो p, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे नो। इहो कौन चीज है, d का मान है, इहो कौन चीज है, d का मान, दोनों d के नो मान है नहीं, तो दोनों d का मान है, d बराबर इतना है और इसमें d बराबर इतना है नहीं, तो दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो d और d तो आपस में बराबर हो जाएगा, बचल का बात बराबर, तो p बराबर हमें क्या लिखना होगा, 2p माइनस 2, इधर से उधर जाएगा तो माइनस का p बचेगा, माइनस से माइनस, p बराबर 2, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। देखिए अब इतना लंबा बना, इतना लंबा बना, बहुत समय लिया नहीं। अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो कैसे करेंगे उस पे थोड़ा सा हम विचार कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड जिसको कह सकते हैं हम आसानी से, आइए अब यहां पे लिखे, जैसे एक लिए, एक लेंगे p की जगह पे कितना, एक, तो ई का हो जाएगा 1 1 2 कोमा, अब यहाँ पे 2p, p के जगह पे 1, 2 कम, 2 और 1 3, और यहाँ पे रखेंगे 4 कम, 4 में से 1 जाएगा 3, बताइए एपी में है ही नहीं है, पहलका में अंतर 1 हुआ, दूसरे का में 0, तो ये गलती हो गया। अब हम कितना रखेंगे, 2 2 और 1 3 कोमा, अब यहाँ पे रखे 2 दूनी 4 1 5 कोमा, यहाँ पे रखे 2 4 दूना 8 में से 1 जाएगा 7। देखिए ई रूल को फॉलो कर रहा है, अंतर कितना 2, फिर से अंतर कितना 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये जल्दी पता करने का तरीका है और ये पूरा रूल से बनाने का तरीका है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में लिखा गया है समानांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर क्या होगा, क्या पता करना है, सार्व अंतर नहीं, सार्व अंतर मतलब अंतर A2 माइनस A1, 5 माइनस 1 नहीं, 4 ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। कबो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो कबो बहुत ज्यादा आसान होगा, और सारे सवाल कहाँ है, 2025 का भी प्रथम पाली में ही चल रहे हैं, नया कोई साल नहीं आया, और एक ही साल में देख रहे एपी के कितना सवाल पूछा गया, कुछ डिफिकल्ट रहेगा और कुछ आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बनाइएगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग से। श्रेणी का कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 38 है नहीं, कौन सा पद 38 है ये पता करना, तो कौन सा पद माने n पता करना, कौन सी n बराबर क्या होता है, n माइनस a प्लस b। ऐसे अगर आप लोग फॉर्मूला बता देते साँच कहते हैं, अंदर से हैया से नो सुख मिलता है हमको कि चल भाई पढ़ावल सार्थक है, फॉर्मूला लड़का से बता दिया, ठीक है। पूरा ही मन an के मान कितना कह दीजिएगा 38, माइनस a के मान कितना कह दीजिएगा 5, अब प्लस d आप लोग A2 माइनस A1, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएंगे बटा 3, 38 7 3 41 में से 5 जाएंगे 36, अब बटा 3, आंसर 12। बुझ गया कि ना बुझ गया, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए समझने में कहीं दिक्कत उक्कत है का, नहीं है नो। आइए सर अगला, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद छठा पद 30 एवं सार्वंतर कितना है 5 नहीं, छठा पद कहे तो A6 बराबर कितना है भाई 30, सार्वंतर कहे तो D का मान कितना है 5, तो उसका प्रथम पद क्या होगा, कौन सी पूछा गया, प्रथम पद यानी A का मान। A प्लस कितना लिखिएगा 5D लिखिएगा कि नहीं,
बराबर 30 कहिएगा। हाँ, डी के मान पकड़ के में घुसा दीजिएगा। 5 गुने 5 बराबर 30। तो ए बराबर ना कह दीजिएगा 30 माइनस 25 घटा के 5 बताए में तकलीफ है? बोलिए ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बोलो दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आते हैं। किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, कितने? 3 वो क्रमागत पद इतना दिया हुआ है, तो x का मान चाहिए। कौन चाहिए? x का मान। तो अब ये x के मानवे नुहिया निकाल के लिख दिया है, तो एकाएक ही घुसा के देख लेंगे रूल के कौन फॉलो कर रहा है। सवाल रिपीटेशन है, पहले हम लोग सवाल ही करे हैं नहीं, उसमें p लिखा हुआ था, इसमें x लिखा हुआ, फर्क इतना ही के है ना। चलो सबसे पहले हम 1 घुसा देते हैं। 5 एकम 3 कोमा 1 घुसा है। 8 एकम 8 1 घुसा है। 9 एकम 9 और 3 12। रूल फॉलो कर रहा है। हट तू हो गया। चलो ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान देते हैं। 5 दूना 10 3 13 8 दूना 9 दूना 18 और 3 21। देख लेंगे 13 और 3 16 यहाँ तक गड़बड़ा गया 5, यानी इहो हटाओ। बुझा कि ना बुझा? अगला 3 रखिए। 5 ये 15 3 18। अब 8 तिरका 24 और 9 तिरका 27 और 3 30। अब देख लेते हैं तनी। 18 और 6 24 और 24 और 6 30। बोल भाइयों ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। आ गया समझ में? नहीं तो ऐसे चेक करके बनाना, जल्दी बनाना हो जाएगा ना। और वैसे अगर सोचेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेंगे। आइए सर अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। ये सवाल स्थगित नहीं हो पाए हैं नहीं। चलिए खैर कोनो बात नहीं, इनको जगह पे ही रहने देते हैं, फिर भी सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है? जल्दी कहिए, हमें तो दिख गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। काहे होगा? क्योंकि 2 गो ए में से 1 गो ए जाएगा तो 1 गो ए, 3 गो ए में से 2 गो ए जाएगा तो 1 गो ए, 4 गो ए में से 1 गो ए, 3 गो ए जाएगा तब 1। बोल भाई दिक्कत है? नहीं। है तो घटेगा ही नहीं। है घटेगा तो यहाँ 2 गो अंतर, यहाँ 6 गो अंतर पहले ही फैलिया गया, घटबे नहीं किया। आहे में देखो तो महात्मा जी है 1 का 4 डायरेक्ट पहुंचा देंगे 9। यहाँ अंतरवा मिल जाएगा 3 गो के, यहाँ अंतरवा मिलेगा 5 गो के। काम गड़बड़ा गया नहीं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोल दिक्कत नहीं। अगला सवाल में दिया गया निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यानी देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 9 25 49 राइट आंसर। नहीं, यहाँ पे अंतर कितना का हो जाएगा? 24 का। यहाँ पे अंतर कितना का हो जा रहा है? 16 का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 का। 8 के पहाड़ा हमने से पढ़वा दिया ना। 8 16 8 के 24, लेकिन सब आपस में कौन चीज होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। अगला सवाल में क्या दिया? n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल ना हो तो समझ में निकालो। हाँ, n प्राकृत संख्या कौन सी है? n प्राकृत संख्या नहीं। अब हमें कौन सी है भाई? विषम। ठीक है, अब विषम n प्राकृत संख्या का योगफल पूछ देगा तो कौन सी हो जाएगा? n²। ठीक है, अगर विषम को हटा दिया जाए, कौन सी कर दिया जाए? हटा दिया जाए, अब पूछ दे तो उसमें हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2। ठीक है, हाँ, अगर विषम रहेगा तब n², अगर विषम नहीं रहेगा तब कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते, अभी दरकार नहीं है, जब दरकार होगा और सिखा दे। बुझ गए? फॉर्मूला है, याद रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। फिर से पी महोदय आ गए ना, आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए कि सॉल्व कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, पीछे के छोड़ा गया सवाल सब कुछ सब बन गया है ना। चलिए इसमें आते हैं। आप लोग बताइए, इसका सारवंतर चाहिए। कौन सी चाहिए भाई? सारवंतर। एगो पद आई कौन सी है? दूसरा पद। हाँ, तो a2 माइनस
A1 3 से 3 गलवा घरे बच गई कौन ची √3 ओ 2 नो है तो 3 कैसे लिखा जाएगा 2 देख लेंगे ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। अगला सवाल में पहुंचते हैं। अगला सवाल में है समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य, कौन सा पद यानी n तो क्या हो जाएगा an माइनस a प्लस b बटा an का मान शून्य कितना शून्य माइनस a का मान 21 अब प्लस d का मान 18 माइनस 21 चला माइनस का 3 तो प्लसवा को खत्म करके माइनस लिख दे -3 अब बटा में कितना 21 3 24 अब बटा में माइनस का 3 माइनस से माइनस कैंसिल कितना 8 ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं। अगला सवाल में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है ये आप लोग पता कीजिए ठीक है। ये आप लोग पता कीजिए आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है। मैं ऑप्शन नंबर डी बोलने वाला भूल गया अब कैसे बोला ये आप लोग जानिए। हो जाएगा बनेगा बताना होगा ये सब कोना मूड में है भाई स्विच ऑफ के मूड में है कहा पी के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी इतना देख रहा है हाँ पता चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे बनेगा ये बाई ऑप्शन नहीं जो रूल को फॉलो कराएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो A25 माइनस A10 सबसे पहले देखो A25 माइनस A10 का खेला तो A प्लस कितना डी चला 24D ना दिक्कत है माइनस A प्लस 9D हो जाएगा तो A प्लस 24D माइनस A माइनस 9D A से गलवा घरे कहाँ घरे 24 गो डी में से 9 गो डी जाएगा तो 15 गो डी बचेगा नो हाँ A2 माइनस A1 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 यानी 15 गुने 5 15 पचे 75 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। दिक्कत है नहीं सर। अगला सवाल में आ जाते हैं। समानांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी A2 बराबर 13 तथा इसका पांचवा पद कितना है A5 बराबर 25 तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा कौन सी चाहिए हमने के सार्व अंतर। अब देखिए A प्लस कितना डी लिखिएगा 1D बराबर 13 इक्वेशन 1 इसको A प्लस कितना डी 4D इक्वल टू 25 इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 का घटाओ 2 से ठीक है। तो A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 4D इक्वल टू 25 माइनस 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 इसे ही खत्म कितना डी 3D वो माइनस के माइनस का 12 माइनस 3 चौका डी बराबर 4 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है नहीं हाँ। अगला यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग कितना है इतना तो n का जो मान है अपने पास 1 2 3 रख सकते हैं आइए ना। चलिए यहाँ पे आते हैं n के जगह पे कितना रखना होगा हमें 1 यानी 5 कम 5। चलिए वैसे ना बुझिएगा तो तनी आरो अच्छा से सरिया देते हैं 5 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5 कम 5 और 5 में से 1 जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4 ठीक है। अगला अब कितना रखना हमने के 2 तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 का स्क्वायर 4 घटा के कितना 6
ये भाई जो है ना S1 का मान है, ये S2 का मान है। खेला फिर वहीं पे समाप्त होता। पहल का पद 4 है, ये दोनों के योग कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ वाला मान पता करो, 2। बिल्कुल राइट आंसर। ई है A1 और ई हो जाएगा A2। नहीं तो हमसे पूछा भाई कि सार्वंतर बता दे हमें। कौन सी बताओ? सार्वंतर। तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान 2 माइनस 4 मतलब -2। नहीं, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं न है। इस सवाल खतरनाक सवाल के बीच में आता है ना। हाँ, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं वो अलग बात है। यहाँ पे समानांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या है? कौन सा पद? 11वां पद मतलब A11 बराबर चाहिए। A11 बराबर A प्लस A का मान प्लस 10 गुने D का मान न पता, हमरा पता करना होगा। A2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, नीचे कुछ ना मतलब 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5/2। कौन सी के? प्लस के 5/2, 5/2, 2 पचे 10, 50 में से 3 जाएगा 22। ऑप्शन नंबर कहो B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोल भाई, दिक्कत है कोनो के? नहीं है ना। चलो अगला सवाल में आते हैं। समानांतर श्रेणी इतना में इतना 8 में पदों की संख्या कितना? पदों की संख्या माने हमने के चाहिए n बराबर n माइनस a प्लस d या बटा d। an के मान जो है लास्ट में देख लेना है, 8 बता देना है माइनस। a का मान 41 कहेंगे, आप प्लस d का मान कहो A2 माइनस A1 माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो प्लस हटा दे, हट भाई, माइनस का 3 अब बटा -3, एकदम आराम से। 41 + 3 44 में से 8 जाएगा माइनस का 36, -36 बटा -3 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलिए, दिक्कत नहीं। अगला सवाल, समानांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योगफल कितना? पदों 50 नहीं। तो चलिए, SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। हाँ, n का जो मान है 50 महोदय है, 50/2। 2a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान फिर 50 माइनस 1 इंटू d का मान 2। A2 माइनस A1, ये कितना होने का? 25 और ये 4, ये 50 में से 1 जाएगा 49, 49 दूना 98 और 98 और 4 कितना हो जाएंगे? 102। हमें गुणा करनी है। 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5, 25 में 0 से गुना करेंगे तो 5 वाली खा जाएंगे। आप 25 से कम 25, 2550। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला सवाल में निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। इसमें देखते हैं फिर से पहला पद, दूसरा और तीसरा और x का मान बाई ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, an समानांतर श्रेणी इतना के nवां पद तो a 40 माइनस a 35, कौन सॉल्व करेगा? आप लोग। ये सवाल दोबारा आ रहा है ना जी सर, इसके पहले एक बार सॉल्व कर लिए ना। ए आसानी से कटेगा, सार्वंतर ही पूछा, क्या पूछा गया है? इसका मान पूछा है, नहीं तो बना लीजिएगा नो। आगे आते हैं। यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, A7 बराबर कितना दिया भाई? 4, एवं इसका सार्वंतर D का मान -4, तो इसका प्रथम पद क्या है? फिर से आप, एकदम आसान सवाल है कि नहीं है? बराबर 4, D का मान कितना है? -4 बराबर 4।
6 चौका 24 माइनस के बोने जाके 24 प्लस में तो 24 और 4 28। ले भाई ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। सांप उप सूंघ लिया है का तोहनी के, कोनो के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा ना, आकि नागमणि तोहनी लगे हो इसे नहीं बोल रही लेके कोनो भाग जाएगा। ओ अच्छा हो सकता है, हाँ देख रहा हम बुढ़वा आदमी होके इतना झेल रहे हैं तोहनी के। हाँ, n पदों का योगफल इतना है। तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर, ये सवाल तीसरा बेर आ रहा है। कौन बेर? तीसरा बेर। हाँ योग यहाँ दिया गया है ना, इस सवाल नया है, आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं इसलिए हम हर बार कितना 1 2 3 आप सोचिए 1 रख दिए, कितना 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 4 काम 4 और 2 4 2 6 यानी S1 का मान 6। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे 2 रखे, 2 दूनी 4 4 चौका 16, यहाँ पे 2 दूनी 4 16 4 S2 का मान 20 कहिएगा। तो फिर से वही ना 6 और जोड़ के कितना है 20, तो यहाँ वाला बात पता कितना 14। अब हमने से सार्वंतर यानी A1 महोदय A2 महोदय नहीं, तो D बराबर A2 माइनस A1 कितना बचेंगे 8। चलिए अब इस सवाल को समझने में रतियों भर दिक्कत है कहीं नहीं है, अब आएगा तो छोड़ेंगे आप लोग के लिए। चलिए अगला सवाल में, हाँ समानांतर श्रेणी इतना का 35वां पद A35 पता करना हो जाएगा आप लोग से। चलिए अगला सवाल में आते हैं। पूछा गया समानांतर श्रेणी इतना का 93 में कितने पद है, हमें n चाहिए। क्या चाहिए? n। ये अपना क्या है भाई? n है, और ये क्या है? a है, और अंतर d का मान क्या है? 5। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए अगला सवाल में आते हैं। यहाँ पे समानांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल कौन ची? Sn। कौन ची? Sn बनेगा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना कितना हो जाएगा? 2 3 में से 1 जाएगा, बुझ गए। 15 गुना 29 दुना 58 58 2 60 15 छक 90 900। बोल भाई केने है ऑप्शन नंबर ए। अब से आप लोग के लिए होगा। चलिए अगला सवाल, ये सवाल कौन बनाएगा? हाँ देखो ये बोलना है भाई, घरे से बोल लेना अपन। देखो इस सवाल के तुर देना है नहीं, हाँ सार्वंतर पता करना है। तो जब तक ले रूट में से निकलेगा तब ले खेला होगा नहीं ना। हाँ दिमाग खर्चा करेगा तो चर्चा में रहेगा, तो दिमाग खर्चा करो। देखो यहाँ से 18 निकलने के लिए तुरना पड़ेगा। कथी करना पड़ेगा? तुरना। 9 आ 3 3 3 1 2 गो पर 1 गो फ्री आ रूट में का बच जाएगा? बोल भाई दिक्कत नहीं। हम इसको डायरेक्ट लिखे 5 रूट 2 ठीक है, आ ई हो जाएगा 7 रूट 2। ठीक है, आप लोग ऐसे तुर के देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ हमें पता इसलिए हम लिख दिए। ठीक है, चलिए हाँ, अब सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 ना, और 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 जाएगा तो कितना 2 गो रूट 2। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। बुझ गया कि ना बुझ गया? रूट में रहेगा तब पहले रूट से बाहरी लेके आएंगे तब सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, यदि इतना 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 के समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान। ऑप्शन से आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा कौन पद चाहिए भैया? 11वां पद A11 चाहिए। कौन सी चाहिए? A11 यानी A प्लस 10D। आप लोग मान रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सर आगे आ जाते हैं। सर देखिए अब लिखा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद जो है इतना है। अब योग वाला खेला खत्म
नहीं ना है इसमें योग। अब कहा है तो उस श्रेणी का 7वां पद चाहिए। कौन चीज? 7वां। तो देखो हमने लगे है n के मान बहुत किस्म 1 2 3 4 5 6 7 तो कह रहा है 7वां चाहिए। कौन सी चाहिए? 7वां। तो n के जगह पे कितना रख देंगे? 7। 7वां थे 56 में से 2 जतवा केने हवा बुझ गई कि ना बुझ गई हो गल नु। और उहे खाली यहाँ एगो n महोदय सॉरी योग महोदय आ जाएंगे इस सवाल को खींचेंगे लम्हर। बुझ रहे हैं नो? हाँ अगला सवाल में आते हैं। देखिए इस सवाल सार्व अंतर पूछा है। ये बनाते ही सार्व अंतर ही आएगा। देखिएगा a प्लस का डी लिखिएगा 29d माइनस a प्लस 19d बरोबर 50 कहे में दिक्कत है नहीं। तो a प्लस 29d सामने माइनस अंदर के चिन्ह के उठा के पलटना है बराबर 50 ए से कहाँ चल जाएगा? घरे 29 गो में से 19 जाएगा कई गो डी? 10d बराबर 50। तो d बराबर 50/10 मतलब 5। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है तो ये लेखा सवाल वाल देख के एकदम डराने का भाषा भाषी में ना, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल में पदों की संख्या हमें चाहिए n बराबर है। कौन सी है? n के मान है आई बनेगा बन जाए। अगला सवाल में आइए सर। हाँ समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद सुने? सवाल दोबारा है लेकिन बना देंगे हम, कोनो दिक्कत ना। n बराबर a n माइनस a प्लस d बटा d समझ सकता है कि अब n के फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। हो गया है नु। एगो बात ध्यान देना, जे खाली ना ताक रहा है ओकर दिमाग ने भटक रहा है। ठीक है आ तैका मूड बना के यहाँ बोलते रहेगा नु ना, बेसी तो सवालों में से देख के बोल देगा नु, अपने मने में चाहते का बहरिए बोल देगा तो साँच कहते मजा आ जाएगा। ठीक है सारा ध्यान कहाँ पे? यहाँ पे नहीं लगेगा कि यहीं पे हैं आप। ठीक है ना बोलिएगा तब कहीं और भटक जाइएगा, कहीं और भटकिए तो अपना समझिए कितना कितना होगा। ठीक है चलिए अब आते हैं जगह पर। an के मान कितना कह दीजिएगा? 0 माइनस a के मान 72 प्लस d के मान। अब देख d के मान जल्दी कहो 63 माइनस 72 कितना बचेगा? माइनस माइनस का 9 तो कितना लिख देंगे? -9 अब बटा -9 अब 72 और 9 अब बटा 9 माइनस ऑप्शन नंबर D4 पहले को लड़का सन कहता था 9 नमा 81 तो नाना गेलो फांसी। काशी फांसी सब पहुंच गए। देखो अब कौन चीज P या X के जगह देते देते थक गया तब कह रहा इतनी Y दे देते ना। चल अगला सवाल में आ जाते हैं। हाँ ए में सार्व अंतर जल्दी तो के कह दो। 9 में से 6 जाएगा 3 ऑप्शन नंबर। इतना भी सवाल आसान एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा। अब देखो n पद योग देते देते उन्हें थक गया था, योग भी हटा दिया आप नहीं। अब हमसे पूछा तो इसका सार्व अंतर कितना? तो पहले 1 रखेंगे 1 तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 a1 पता चल गए। हाँ अब n के जगह पे कितना? 2 रखेंगे 3 दूना 6 माइनस के 1 हमें सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 माइनस के 3 ऑप्शन नंबर B4। बोल दिक्कत? अगला सवाल में आइए। किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है? 13। डायरेक्ट a2 बराबर 13। हाँ 5वां पद यानी a5 बराबर 25। इसका सार्व अंतर चाहिए कौन सी? हाँ सवाल रिपीटेशन इक्वेशन वाला है वैसे हम सॉल्व कर देते हैं का। चलिए तो a प्लस d इक्वल टू कितना? 13 एकरा के लेकर a प्लस कितना d लिखिएगा? बराबर 25 है गेल माइनस 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 इसी खत्म बची कितना? -3d यहाँ कितना?
सेम सेम सवाल है तो अनको हल्के नहीं है नहीं। हाँ 3 चौका 12। ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। हाँ चलिए वो 25 में था ये 23 में। 40वां पद है 40 बराबर पता करना है प्लस 39 डी लिख के आप लोग। अगला सवाल कौन सा पद 51 है? कौन सा पद 51 है? तो n बराबर हो जाएगा नो आप लोग से। चलिए सर आगे आइए सर। अब ये तब आप लोग के लिए रजिस्टर्ड है तो इसमें कौन शक वाला बात नहीं। आइए सर फिर लॉक होता है। लॉक का होता है भाई देखिए क्या ना ओ हियानो ऑपरेटर साहब हैं देख रहे हैं हम को कमजोर पड़ रहे चलाने के लिए। देखिए फिर भी आप लोग के लिए है ना वैसे न लॉक कर दिए थे वो कंप्यूटर में होते थे। कौन सी सारवंतर कौन सी चाहिए भाई? डी चाहिए तो DA2 - A1 जीरो घटाने से कौन औकात में फर्क आएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका चौथा पद पता करना। कौन सी? चौथा पद। चलिए जब ले रूट में से निकलेंगे नहीं तब तक खाला गुली होंगे मजे नहीं आएंगे तो ये रूट 7 रहेंगे। चलिए इसको निकालने का तरीका सीख लिया जाता नहीं। 2 दूनी 4 और 7 चौका 28 यानी 2 रूट 7 लिखे ना एक 2 बार पढ़ के गुना करा लेते हैं नहीं। अगला तब एगो रूट 7 है 2 गो रूट 7 है तो हो ही नहीं सकता है कुछ और हो। 3 गो रूट 7 होगा कै गो? अपना ही आप हो जाएगा वो नहीं कहे कि इसमें चौथा पद तब ये पहला ये दूसरा ये तीसरा तो तुहनिए के कहो ना कुछ करना है नहीं करना है नो। चलिए अब एकरा के कह रहा है रूट के भीतर घुसा के दो। अब 4 चौका 16 16 सते 112 घुसा दो। D4 देवसेना। बोलिए समझने में दिक्कत है कहीं कोनो के? नहीं है नो बुझ गए ना। चलिए आगे आते हैं सवाल। आप लोग बोलिएगा तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी समानांतर श्रेणी के 3 गो क्रमागत पद है कै गो? 3। अब इसमें पूछा है एक के मान कौन सी उहे वाला सवाल बा है ओमे तक लम्हर डाटा लिखता था एमे कम लिख दिया नहीं। तो चलिए अब एमे बाटा उठा है तो हम ही बता देते हैं ना 2 बटा कितना 3 और एक की जगह पे आप कितना रख देते हैं पहले 2 बटा 5 और फिर कोमा कितना हो जाएगा 2। अब बटा में हम 1 लिख देते। एक अंतराना है घटाना है A2 - A1 यानी 2 बटा 5 माइनस 2 बटा 3 कैलकुलेशन करेंगे n 5 दूनी 3 दूनी 6 एना हो जाएगा 15। 10 में से 6 जाएगा 4 बटा 15। ए प्रत्यय का ध्यान दे देते हैं तो ई हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस 2 बटा 5 फिर बटा पर के 5 5 दूना 10 में से 2 जाएगा 8 बटा 5 ई 4 बटा 5 ई 8 बटा 5 बराबर है नहीं। हमने की इतना मेहनत करवा दिया ना। चलो आगे आते हैं सारा ऐसा ही हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी को रख ले। आइए महात्मा जी आप 2 3 4 बटा 3 आप बच गए 2 बटा 1 नहीं। यहाँ पे हम 4 में घटाना है 4 में से 2 जाएगा 2 अब बटा कितना 3 नहीं। अब यहाँ पे अंतर हो गया। यहाँ पे अंतर आने के लिए क्या करना होगा 2 बटा 1 माइनस 4 बटा 3 3 दूना 6 में से 4 जाएगा 2 बटा 3। हाँ ले भाई बन गया नो। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा B4 बाहुबली। ठीक सवाल तो सेम वैसे ही था लेकिन बटा वाला तो नहीं था ना। चलो अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 0 0 0 n लगाना है आंसर निकालना है हो जाएगा। n के मान कितना है? n का मान 0। अगला अब देखिए सामान्य पद इतना है सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या है? n के जगह पर कितना घुसाएगा 1 5 कम 5 आप 5 गो में से -7 चल जाएगा कितना बचेगा माइनस। देख लो कि नहीं हो जाएगा नो। चलो अगला में आ जाओ।
ए में बताओ समानांतर श्रेणी इतना का 14वां पद, तो ए प्लस 13d हो जाएगा नु। आइए ना सर अगला देखते हैं। ऐसे ही नु एनवा पद कौन सा, एनवा पद हमसे पूछ दिया, एन के जगह पे मान एने रख देना ना, समझे। हाँ एनवा पद हमने से पूछा है नहीं, तो देखो ए एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के मान 16 कहेगा कि ना, प्लस एन के मान को, एन का मान एन रहेंगे -1 और डी के मान कह दो, गलत बात, -5, तो कितना -5। अब यहाँ 16 के 16 गुना कराएंगे तो -5 एन माइनस माइनस प्लस 5 आ 16 आ 5 21 आ -5 एन। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोल भाई दिक्कत है नहीं नो, एकदम आराम से पूछते जाओ। अगला, यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद कौन सी है 5 माइनस 3n हो तो इसका सारवंतर क्या है। पहले कितना रख देगा 1, 5 गो में से 3 जाएगा 2, अब 2 3 दूना 6 माइनस के 1 बचेगा कि ना बचेगा, सारवंतर पूछा तो A2 माइनस A1 जल्दी हो जाएगा नो। चलिए अगला सवाल में आते हैं। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। एस एन के फॉर्मूला देख दीजिए कौन है, आप लोग चेक कर दीजिए ना। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। देखो खाली फॉर्मूला पेज रोट के चल जाना है, फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ देगा ना, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ रहा। देखो यदि समानांतर श्रेणी का इतना का सामान्य पद, बहुत सामान्य पद हो गया, आप लोग अब कीजिए। अगला n 11 पदों का योगफल SN हो जाएगा। अगला इसमें पूछ दिया सारवंतर, तो होने के जल्दी कहना दो अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर B4। माइनस प्लस कैसे हो गया, कितना करेगा समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, तुमको नहीं आया नो। देखो हमने के D बराबर सीखे कौन सी, A2 माइनस 7, A2 का मान कितना -6 माइनस और यहाँ माइनस प्लस A1 का मान 10। अब समझ में आ गया, ठीक है। हाँ माइनस में मार देगा ही नहीं, तो आराम से समझ के मारना है। आप लोग मेहनत, जितना हम मेहनत करा दे रहे हैं आप लोग खाली ढंग से कर दीजिए, सवाल को इसे देख के पहली नजर में मार लेगा सब। आ रहा बात समझ में, जितना हम मेहनत कर रहे हैं ना तो नीला यकीन मानो कि कोनो टीचर नहीं कर रहा। आ रहा है समझ में, हाँ इस बात को यकीन कर याद रखना, ठीक है। तो हिस्ट्री उठा के देखो ना, पूरा ई कोना से लेके वो कोना तक देखो, कौन कर दिया हो इतना, कौन नहीं करेगा। हम ये कोना में खड़ा होकर कर रहे हैं, एकदम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल में दिख रहा है x का मान, बाई ऑप्शन सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। बटा उटा नहीं है आप लोग के लिए, बेहद आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। तो सारवंतर चाहिए, सारवंतर d का मान पता करना है, आप लोग कीजिए। हाँ ये ना हुआ बात, कौन सा पद चाहिए, 10वां पद, A10 चाहिए, A प्लस 9d। अगला फिर सारवंतर, बटा देख के डराएगा, तब तो के आंसर बताओ। हाँ जल्दी, ऑप्शन नंबर C लॉक किया जाए। सर देखिए ना, इसमें कौन ऑप्शन में सही नहीं है वही से पूछ दिए। देखिए A2 5 में से 3 जाएगा 2, अब बटा में कौन सी 4, अब काटेंगे 2, काट के नु लिखा है 1/2, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा दिया है, ठीक है नहीं, 2/4 हम भी खोज लें। चलिए आइए देखते हैं। अगला कौन सा पद ऋणात्मक है, चला कौन सी ऋणात्मक, कौन सी ऋणात्मक माने माइनस में चल जाए। अब है ना, देखो ना आराम से जल्दी निकालना, उस पर ध्यान देते हैं। 20 15 नहीं, हाँ, तो देखो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा
25 20 15 अगला 10 अगला 5 अगला 0 अगला माइनस कौआ पद है 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन नंबर बी। जल्दी निकालने का तरीका है ओके चलते हम बताएं ठीक है। आइए सर अगला में अब समानांतर श्रेणी इतना का बराहवा पद कौन सा पद बराहवा पद कौन a प्लस 11 आप लोग बना लीजिए। एनवा पद कह दिया फिर कह रहा है एन के मान भैया कुछ हो ना रखो ना एन के मान एने रखो बुझ गए कि ना बुझ गए बन जाएगा। आइए सर अगला सवाल। हाँ यहाँ पे समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 का मान 13 एवं सार्वंतर d का मान -4 हो तो इनके प्रथम 10 पदों का योगफल कितना 10 यानी n का मान कह दिया है 10 तो s से न बराबर लगाएंगे n/2 10/2 2a का मान 13 दूना प्लस n-1 10 - 1 मतलब 9 गुना डी के मान अच्छा फार्मूला याद है तब नहीं खेलवा खेल रहे हैं इतना फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कितना बार ताकेगा ये में कथी हो रहा है ना अभी ताक रहा है बहुत बड़ा ताकियो रहा 5 देख कि 5 आ ए ना गुना यहाँ देखो -9 चौका 36 -36 में से 36 जाएगा 26 जाएगा तो माइनस के 50 ऑप्शन नंबर B4। अब ए में देखो अब ए 17 आ ए 13 कह रहा है घटा के कहो ना तो चलो आते हैं सार्वंतर के मान माइनस डी बराबर कितना दिया -2 नहीं तो एनवा पद चाहिए इसको कौन सा पद नहीं तो चलिए A17 माइनस A13 बराबर 5 यही ना पूछ रहा है हमसे नहीं तो A17 A प्लस कितना डी 16D माइनस -12D लिख दे पोस्ट वाला खेला खत्म कर दिए है समझ में आ रहा है ना। हाँ सर हम जानते हैं कि कोई ना कोई धुरंधर तो ऐसा होगा कि काहे लाहौर में लौटेगा और युद्ध करेगा माइनस तो माइनस अब हमें क्या लिखना होगा सर माइनस A प्लस कितना डी 12D सर है ना लौटे हैं लाहौर में आए हैं लड़ाई करेंगे अब ऐसे 16 गो डी में से 12D जाएंगे 4D और डीवा के मान कह दीजिए -2 और 4 दूना माइनस के ऑप्शन नंबर D4 से ना करेक्ट बोलिए दिक्कत है नहीं नु आगे आते हैं सर मजा आएगा। बराहवा पद कौन निकालेगा हाँ हम लोग ऐसे ना बात बोलो एनवा पद कौन सी चाहिए अब का है कि A7 के मान चाहिए तो देखो कह रहा है an आई है 1 7 a की जगह पे दिया एनवा के जगह पे कितने बचा 7 यानी 7 × 5 = 35 अब 35 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 26 ऑप्शन नंबर B4 सवाले में निपट गए नो अगला सवाल आते हैं सर। हाँ अब देखिए फिर से उन्हें खेला खेल रहा है लेकिन सर इसमें गुना करा रहा है ए सर ये पहलका पद है ये दूसरका पद है इस तीसरका पद है सर कोमा छूट गया है सर इससे गुना ही ना होगा हाँ तो गड़बड़ा जाएगा तो कोमा लगा देना। चलिए अगला सवाल। हाँ आगे समानांतर ही देखो अब श्रेणी के रेणी लिख दिया तो हमारी दिक्कत है तो नहीं की दिक्कत है नन तो समझेंगे समानांतर श्रेणी लिखा गया है नहीं हाँ रेणी लिख दिया अच्छा हो सकता है उसका मम्मी के नाम हो रेणु ना वही से सोचा होगा कि याद दिला देते हमने कि याद भी कर लिए ना चल आ जाइए सर जगह पर खचरई ना कौन सा पद A प्लस 29D हाँ
में पदों की संख्या मैंने n पूछ दिया हमने कि n कितना है ना, तो n के मान 34 माइनस a माइनस प्लस 10 प्लस के 10 आप n माइनस a आप प्लस d। अब देखिए d आ माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा 4। देखो एगो लड़का तो चौकसी बोल दिया ना 4 सर 4 भूल गए a n माइनस a प्लस d बाई d। ठीक है, यही ना फॉर्मूला चाहिए। हाँ 34 आ 10 44 आ 44 आ 4 48 कितना चौका 48 12 चौका 48। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ले भाई बी फॉर कटप्पा ये कैसे हो जाएगा? ए देखो पद कितना है 88। कौन सा पद 88? यानी n बराबर हमें चाहिए हाई कौन ची का मान है सब कुछ है नु, n का मान निकाल लीजिएगा हो जाएगा नु। चलिए ना आइए सर अगला सवाल भी आते हैं हम लोग। अब देखो ए में पूछा हमने के मध्य पद, नया सवाल की एंट्री हो चुका है ना। ले भाई धुरंधर आ गया। देखो a1 6 d का मान कितना है आप लोग बताइए? d का मान कितना हो जाएगा? d का मान जल्दी कहो। 13 माइनस 6 तो प्लस का 7 आएंगे सर। और an का मान कितना है? 216 नहीं। हाँ तो अब हमें देखना है कि मध्य पद चाहिए, बीच का पद। तो सबसे पहले पता तो करें कि कै गो पद है इसमें। नहीं पद पता कैसे हुए? n बराबर an माइनस a आ प्लस d आ बाई d। नहीं अब ध्यान दीजिए 216 और 7 होने वाला है 223 और 223 में से 6 जाएगा तो 217 कह सकते हैं 217। अब देखिए 7 तिरका 21 नहीं और 7 एकम 7। अब आराम से समझिए, अगर कोई कहता है कि 5 गो पद है, कै गो पद है? 5 पद है, तो इसका बीच का पद कौन वाला पद होगा? तीसरा। और तीसरा कैसे पता चला? छोटा डिजिट है वही से। नहीं जब भी बीच के पद पता करना होता है तो ए में एक जोड़ के दूसरे भाग कर देते, एक जोड़ के दूसरे भाग। हाँ तो एक जोड़ने से कितना हो जाएगा? 6 और दूसरे भाग कर देंगे 3। अगर हमारे पास 11 है तो पूछेंगे इसका बीच वाला पद कौन सा? 6। कितना? 6। काहे कि एक जोड़ के दूसरे भाग लगा देंगे 6। अगर हमारे पास 13 है तो बीच का पद कौन सा? कितना? 7। बुझ गए कि ना? तब एकरा बीच के पद कहो। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा? 16वां पद है। कौन सी है भाई? 16वां। अब 16वां पद हमें पता करना होगा। 16वां पद पता कर, तो 16वां पद के ना पता करेंगे a प्लस 15d। a प्लस 15d, a का मान 6 प्लस 15 में 7, 15 सते 105 और 6। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बोलिए। मध्य पद ज्ञात करना है। हाँ वहाँ पे 31 है, वहाँ पे 30 रहता तो कैसे होता है? 30 में मध्य पद नहीं होगा। मध्य पद कै गो आ जाएगा? 2 गो आ जाएगा। कै गो? 2 गो। तो वहाँ पे ऑप्शन 2 गो देना पड़ेगा। नहीं ऑप्शन 1 गो है। ठीक है, इसलिए हम वहां वहीं पे केवल विषम संख्या पे ही चर्चा किए। अरे बात समझ में? सर प्रत्येक सिचुएशन को अलग अलग तरीका से हैंडल किया जाता है। नहीं देखिए ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए। चलिए आइए सर अगला सवाल में दिया गया है कौन सा पद शून्य? फिर से n का मान 0 कह दिया। डालो, दिक्कत है? नहीं है, आप लोग बनाइए। नहीं अब देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है? कितना से? 3 से। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 के पहाड़ा में आता हो। 2 अंकों की संख्या कितना होता है? 10 से शुरू, 10 12
उससे पहले भी है 3 के पहाड़ा में कुछ 12, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12। हाँ, 3 से कटने वाला 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12। अब सोचना है कि दुइये अंक के अंतिमो संख्या चाहिए। तो 2 अंक के अंतिम संख्या कितना? 99 पद। ये 3 के पहाड़ा में है, एकदम है 33। अब हो जाएगा कितना? 12 और 3 कितना? 15। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये अंतिम पद हो गया नहीं। तो अब हमसे पूछा कितने पद, कितने पद माने n पदों की संख्या पूछा हमसे नहीं। तो an माइनस ए प्लस डी, 15 में से 12 जाएगा 3 अब बटा 12 99 या 3 102 में से 12 घटाएगा डायरेक्ट 90 महोदय बटा 3। आप लोग कह दो कितना? 30। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोल भाई, दिक्कत है समझने में कहीं? किसी को दिक्कत नहीं सर। आइए ना सर अगला सवाल में। अब देखिए 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ना, तब n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसके लिए एगो फॉर्मूला हम बताए हैं कि भाई इस स्थिति में n बराबर का हो जाएगा, n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर का होता है n इंटू n प्लस 1 अब बटा में n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे n के जगह पर कितना? 100 प्लस 1 तो कितना? 101 अब बटा में कितना? 2। काटेंगे 50, 50 से कम 50 के 0 हाथ में 5, 0 के जगह पे 5 फिर 50 से कम 50 150। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अगर आप चाहें तो एसएन के भी फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है? नहीं। ऑप्शन नंबर कितना बताइएगा? B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न में हमसे पूछा है n बराबर क्या है? कौन सी है? प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है ना? हाँ, तो इन प्राकृत संख्याओं के लिए हम क्या फॉर्मूला बताएं आपको? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। अब ये फॉर्मूला के वैल्यू आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये अभी तक 3 बार रिपीटेशन हो चुके, यानी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। अब आपसे फिर से पूछ दिया एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा? एन का फॉर्मूला कह दीजिए कौन सा है? इसको नहीं पता बता दीजिए। एन के फॉर्मूला बता दीजिए कौन सा है? डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। आइए एक पता नहीं है, एक पता करना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, देख रहे हैं ना। अगला सवाल में आ जाइए सर। सार बनतर डी आप लोग पता कर लीजिए कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। एपी के 3 पद होंगे। देखो ई है पहला का पद, ए का मान 2 और डी का मान 3। तो कह रहा है 3 गो पद पता करो। क्या गो? 3। तो आराम से पहल का 2 हो जाएगा, 3 बढ़ा दो 5, फिर 3 बढ़ा दो। बोल दिक्कत ना? दिक्कत है नो? सर हाँ, 2016 लिखे हो डबल आई का डबल। हाँ, ये कौन सी है? 2016 के एनुअल कहे तो वार्षिक परीक्षा, कंप्लीमेंटल नहीं, वार्षिक जो आप लोग दे रहे हैं। और इसमें 2 के मतलब कि सेकेंड पाली में एग्जाम कितना पाली में होता है? 2 पाली। देखो पहला पाली और एक दूसरा पाली, तो ये दूसरा पाली में पूछा गया प्रश्न है। एक भी सवाल अपना से नहीं है, सब एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी समझिए कि इससे बाहर सवाल एक भी देने का किसी का औकात ही नहीं, इतना तक की चर्चा करते हैं। ठीक है, बस इसको मन से देखें। ठीक है, पूरे 50 के 50 कर लोगे ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के लिए इसी ही हम खतरनाक वाला लेके आएंगे, सीरीज तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है? ये आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये द एंड मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, तो बड़े संयम से हम लोग क्या है, समानांतर श्रेणी को इस पार से उस पार तक, यानी 0 लेवल से लेकर के पूरे हीरो लेवल तक हम लोग सवाल को सॉल्व किया है नहीं। हाँ, जाते जाते एक बार कहना चाहेंगे
कल वाली बात रिपीटेशन मोड में नहीं। बहुत मेहनत करना, मेहनत करने से हो जाता है। हमने करके देखा, अब आपकी बारी है।